सबसे पहले हल्का सा बेसिक सा जानकारी हम लोग जान लेते हैं। विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में, और सदस्य देश वर्तमान में 189 हैं। और विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है, जो कि विकासशील देशों और गरीब देशों की मदद करने के लिए बनाया गया था। तो इसके इतिहास के बारे में हम लोग समझते हैं, आखिरकार विश्व बैंक को बनाया क्यों गया। और इसके अलावा बहुत सारी स्लाइडें हैं, बस आप थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए कि विश्व बैंक को बनाया क्यों गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, 1914 से लेकर के 19 तक। उसके बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में इतने सारे देश शामिल हुए थे कि वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हुआ 1939 से 45-44 तक, ठीक है, तो इसमें अब युद्ध होगा, वार होगा, तो संपत्ति नष्ट होगी, जन धन यानी कि जान माल हर एक चीज़ का नुकसान होगा। उसमें जितने भी शक्तिशाली देश थे सभी के पास एक तरीके से पैसा ख़त्म हुआ, या फिर युद्ध करने के बाद एकदम कंगाल हालत में हो गए थे। लेकिन युद्ध में आपने अमेरिका की बात देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो अमेरिका डायरेक्ट शुरू में युद्ध में नहीं गया। जो देश लड़ रहे थे और लड़ने के बाद उनका पैसा खत्म हो रहा था, तो अमेरिका के पास जा रहे थे, साहब हमको कर्जा देंगे, तो अमेरिका भी देता, लो पैसा, लड़ो युद्ध, कर्जा लो। अमेरिका भी शामिल हुआ था, लेकिन लास्ट में जब जापान पर बम गिराया था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, सभी देशों का जो भी इकोनॉमी था एकदम ठप हो गया, जन धन माल हर एक चीज़ का नुकसान हुआ। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाया जाए। लोगों ने क्या, बड़े बड़े देशों ने, अमेरिका की दिमाग के ऊपर लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाया जाए जिससे देशों को लोन दिया जा सके, कर्ज दिया जा सके, ठीक है। तो 2 बैंक बनाए गए, एक था वर्ल्ड बैंक जिसको डब्ल्यू भी कहेंगे, और एक था IMF, ठीक है। दोनों का आपने नाम सुना होगा। तो क्या है वर्ल्ड बैंक, दोनों लोन देने का ही काम करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कब और कैसे लोन देता है, IMF कब और कैसे लोन देता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला जानकारी हमारा है वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक क्या है। तो विश्व बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विकासशील देशों को कर्ज देती है। देखिए, विश्व बैंक किसको कर्ज देगी, जो देश अपने देश में कोई विकास का कार्य करेगा या फिर विकासशील देश रहेगा। जैसे में कोई पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बात कर रहा है, या फिर कोई नई परियोजना ऐसी बना रहा है जिससे लोगों का विकास हो सके, ठीक है। या फिर किसी देश को इसलिए लोन चाहिए कि अच्छी योजना ला सके, अपने देश में विकास कर सके, तब लोन देता है। यानी विकासशील देशों को विकास कार्य करने के लिए लोन देता है। लेकिन जो IMF है ना, तो IMF भी लोन देता है, लेकिन किसको देता है, वह किसी ऐसे देश को लोन देगा जो कि एकदम कंगाली हालत में हो, देश डूबने वाला हो, एक तरीके के राहत के रूप में लोन देता है IMF, ठीक है। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, और IMF किसको लोन देता है, जो देश एकदम डूबने वाला हो, बर्बाद होने वाला हो। जैसे IMF का किसी देश को लोन मिला है, तो इसका मतलब है कि उसका कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है बहुत ही नाम 1%, 2% ऐसे पर लोन देता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, ताकि उससे गरीबी मिटाई जा सके। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में है। वर्ल्ड बैंक किसी सिंपल बैंक जैसा नहीं है, यानी कि हम और आप जा करके पैसा जमा करके निकाल नहीं सकते, यह ऐसा नहीं है। बल्कि यह 2 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बना है, जिसमें एक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD। परीक्षा में पूछा भी गया है कि वर्ल्ड बैंक को और क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, IBRD भी कहते हैं, यानी कि IBRD है, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि लोन, क्रेडिट एंड गारंट्स देता है। और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA, जो कि इनकम कंट्रीज, जो कि लो इनकम यानी कि जहाँ की इनकम कम रहती है, उसको इंटरेस्ट पर लोन देता है, ठीक है। और देखेंगे पॉइंट है वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था को अब बहुत नुकसान पहुंचा था, और इस अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए ज़रूरत महसूस हुई और महसूस की गई। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई, और IBRD अर्थात वर्ल्ड बैंक ने 1946 से काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं।
जैसे कि इतिहास क्या है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया विश्व बैंक की स्थापना 1944 में और किस सम्मेलन से की गई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से की गई थी, जिसमें दो बैंकों का निर्माण किया गया, एक आईएमएफ यानी कि मुद्रा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है। और अध्यक्ष परंपरागत रूप से एक अमेरिकी होता है और विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों वाशिंगटन डीसी में ही स्थित हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते रहते हैं। हालांकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कई देशों का प्रतिनिधित्व किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसको आप लोग ब्रिटेन कहते हैं, के उपस्थिति में सबसे शक्तिशाली थे और वार्ता में हावी भी रहे थे, ठीक है। विश्व बैंक के स्थापना के पीछे का उद्देश्य कम आय वाले देशों को अस्थायी ऋण प्रदान करना, जो व्यावसायिक रूप से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, बैंक ऋण भी दे सकता है। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है हैरी डेक्स्टर वाइट बाएं जो हैं और जॉन मेनार्ड किन्स विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय इसके संस्थापक के पिता भी कहे जाते हैं, कोई याद करना जरूरी नहीं है। देखिए वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप से मिलकर के बना है। पांचों ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला हमने बता दिया कि IBRD है यानी कि निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, निवेश गारंट्स एजेंसी, विवाद निपटान के लिए, ठीक है। देखिए 5 ग्रुप से मिलकर बना है, पांचों क्या क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है कि IBRD यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यह क्या करता है? यह ऋण, क्रेडिट तथा अनुदान प्रदान करता है। इसके अलावा जो IDA है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज के ऋण प्रदान करता है। कोई देश यानी कि लो इनकम वाला देश है तो उसको बिना ब्याज पर भी लोन दिया जा सकता है। IFC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यह निजी कंपनियों तथा सरकारों को निवेश सलाह व परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। और MIGA यानी कि बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ICAID यानी कि निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है और यह निवेशकों और देशों के मध्य निवेश संबंधी विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। और देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF तो आपने सुन लिया और हमने बता दिया मोटा मोटी अंतर। यहाँ पर अंतर आपको लिखित रूप में मिलेगा और यह सब जो PDF है आपको फ्री में आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @KGW2023, ठीक है। यही टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप टेलीग्राम पर से ज्वाइन हो सके, यह सब लिखित रूप में ले सकते हैं। देखिए विश्व बैंक नीति, सुधार और कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। तो किसी भी देश में विकास करना हो या फिर नई परियोजना लानी हो तो विश्व बैंक लोन देगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF केवल नीतिगत सुधार कार्यक्रमों के लिए लोन देता है, ऋण देता है। देखिए जैसे पाकिस्तान को IMF ने कई बार लोन दिया है, पाकिस्तान कई बार दिवालिया होने से बचा भी है और IMF यदि लोन देगा तो आपको अपने देश में नीतिगत सुधार करने के लिए भी कहेगा। जैसे वहाँ पर पेट्रोल डीजल है टैक्स बढ़ा देगा, ठीक है। इसके अलावा महंगाई आपके यहाँ कम है तो ज़्यादा आ जाएगी। आपके देश में जो भी नीतियाँ हैं एक तरीके से कंट्रोल IMF करेगा, उसके अनुसार आपको नीतियाँ बदलनी होगी ताकि आपको इनकम ज़्यादा हो सके और आप IMF को जो लोन लिए हैं चुका सके, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक का यह एक अग्रणी विकास संस्थान है जो कि विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पादों और विश्लेषणात्मक सहायता और सेवाएं देने का काम करता है। तो मोटा मोटी अंतर आपने जान लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में, जैसे इस वाले में हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में IMF के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जैसे विश्व बैंक क्या क्या कार्य करता है, तो पहला हमने बता दिया ऋण प्रदान करता है और दूसरा है पूंजी से ऋण देना, टू ग्रांट लोन फ्रॉम कैपिटल। बैंक सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने के लिए अन्य राष्ट्रों से ऋण ले सकता है। इस प्रकार ऋण देने से पूर्व बैंक को उस देश की स्वीकृति लेनी पड़ती है जिसको मुद्रा बाजार ऋण दिया जाता है। इसके अलावा कोष से ऋण देना, गारंटी देना, बैंक सर्वप्रथम स्वयं ऋण न देकर अन्य राष्ट्रों या वित्तीय संस्थाओं से अपनी गारंटी देकर सदस्य राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम। विश्व बैंक सदस्य देशों के अधिकारियों के लिए
वित्त, मौद्रिक व्यवस्था, कर प्रणाली, तकनीकी कुशलता और बैंकिंग संगठन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। इस कार्य के लिए 1995 में वाशिंगटन आर्थिक विकास संस्था की स्थापना की गई थी। इसके अलावा क्या क्या कार्य करता है? प्राविधिक सहायता देता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने का कार्य भी वर्ल्ड बैंक करता है। देखिएंगे नेक्स्ट आता है जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वर्ल्ड बैंक, जैसा कि हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक मतलब अच्छा, आईएमएफ मतलब बुरा। बुरा मतलब देश डूब रहा है तब लोन देगा, वर्ल्ड बैंक लोन देगा, इसका मतलब विकासशील अच्छे कार्य के लिए लोन देता है। जैसे इसका उद्देश्य है गरीबी और भूखमरी को दूर करना, प्राथमिक शिक्षा देना, समानता को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर में कमी करना, मातृ स्वास्थ्य में सुरक्षा सुधार लाना, ठीक है। एचआईवी यानी कि जो भी गंभीर बीमारियां हैं, ठीक है, उससे मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहन देना, बीमारियों का मुकाबला करना, और पर्यावरण जो कि वर्तमान में काफ़ी मुद्दा बना हुआ है, पर्यावरण एनवायरमेंट और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, उससे संबंधी पर, और विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना, यह सब वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और देखिए यह भी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। देखिए एक जारी रिपोर्ट करता था जो कि काफ़ी चर्चित था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इसका प्रकाशन क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया है, 1-2 साल के लगभग हो गया। दूसरा विश्व बैंक रिपोर्ट जारी करता है मानव पूंजी सूचकांक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड बैंक। तो यह सब जो है बड़े बड़े एग्जामों में, क्या तो एसएससी भी पूछता है, तो यह सब कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन, इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष भी बनते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष आपको अजय बंगा जी दिख जाएंगे। देखिए वर्तमान में अध्यक्ष यहाँ पर पूछेगा अजय बंगा। इससे पहले कौन से थे? तो 1919 से 1923 तक डेविड मालपास थे, लेकिन वर्ष 2023 में अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने, ठीक है। और भारतीय मूल के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और मास्टर कार्ड के पूर्व प्रमुख भी थे। तो वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले 2023 से वर्तमान तक कौन है? तो अजय बंगा जी हैं। नेक्स्ट, जैसा राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हमने आप सबको बताया था कि पिछले वीडियो में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि विश्व युद्ध हुआ था और इसमें सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, जन धन दोनों की हानि हुई थी। तो उस समय जो भी देश थे उन सभी ने सोचा क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि लोन दे सके जो भी देश बर्बाद हो चुके हैं। तो वर्ल्ड बैंक बनाया गया। वर्ल्ड बैंक अच्छे कार्यों के लिए विकासशील देशों को लोन देता है ताकि अपने यहाँ नई नई परियोजनाएं और विकास के कार्यों पर लगा सकें। लेकिन जो आईएमएफ है यह लोन तो देता है, लेकिन उस कंट्री को, उस देश को देगा जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम समझिए चौपट होने वाली है। इसका क्या मतलब? अभी हाल ही में आप पाकिस्तान को देखेंगे तो आईएमएफ के पास कटोरा लेकर के पहुँचते रहता है कि साहब हमको विकिया तो दे दो, लेकिन भगा देता है। और आईएमएफ जब आपको लोन देगा तो आपके यहाँ पर जो भी नीतियाँ निर्माण हो रही हैं एक तरीके से उसके अनुसार कार्य करना होगा। कहेगा आप अपने देश में महंगाई बढ़ाइए, बढ़ाएंगे, तेल पेट्रोल डीजल पर आप टैक्स लगाएंगे तो आप लगाएंगे। महंगाई चरम स्तर पर बढ़ जाती है जब आईएमएफ लोन देता है कंगाल देशों को, ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। 190 देश है और 90वां देश पूछता है तो अंडोरा आपको याद कर लेना है, लेटेस्ट देश यहाँ पर जुड़ा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ एक वैश्विक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना और विश्वव्यापी व्यापार को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए प्रोत्साहित करना। ब्रेटन वुड्स में सम्मेलन हुआ था और दो संस्था का निर्माण करने के लिए कहा गया, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा यही था, आईएमएफ था, ठीक है। देखिए आईएमएफ क्या है? आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ 190 सदस्यीय देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास में मिलकर काम करते हैं। कोई भी देश इसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है जब तक वह कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करना और कोटा सदस्यता नामक धनराशि का, यह सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे आईएमएफ 2 बार लग गया।
देखिए हमने आपको क्या बताया, आईएमएफ क्या है, कंगाल देशों को लगभग जिसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने वाली रहती है उसको लोन देता है। तो इसको क्या कहा जाता है, आईएमएफ को अक्सर अंतिम उपायों के ऋणदाता के रूप में वर्णित किया जाता है और संकट के समय देश में वित्तीय सहायता के लिए यह लोन देता है। एग्जाम्पल पाकिस्तान हमने आपको बताया ही था। दोनों में क्या अंतर है, तो एक बार फिर सुन लीजिए। जो वर्ल्ड बैंक है अच्छे कार्यों के लिए विकासशील देशों को लोन देता है, सतत कार्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पर्यावरण संबंधी रक्षा के लिए, और कोई परियोजना बड़ी स्तर पर है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए वर्ल्ड बैंक देता है। और आईएमएफ तो हमने कई बार बता दिया, भिखमंगे देशों को या फिर ऐसे देशों को देता है जहाँ की हालत एकदम डूबने वाली थी। अभी लगभग साल भर के करीब हुआ, श्रीलंका को आईएमएफ ने बहुत बिलियन डॉलर में लोन दिया था, क्योंकि श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात उत्पन्न हो गए थे भुखमरी जैसे, ठीक है। अंतर हमने आपको बता दिया, बाकी लिखित रूप में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर। देखिए आईएमएफ क्यों बनाया गया, तो आईएमएफ का गठन 1944 में, गठन की बात कर रहा है, ठीक है। गठन अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था, और वर्ल्ड बैंक का भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं, जब इसमें से 15-14 देश टूट गए थे तब 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका निर्माण किया गया। उन्होंने युद्ध के बाद की वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा की, जिसमें विनिमय दरों के लिए एक स्थिर प्रणाली कैसे स्थापित की जाए और क्षतिग्रस्त यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण के लिए भुगतान कैसे किया जाए, ठीक है। तो देश लड़े थे, युद्ध लड़े थे, इतना क्षतिग्रस्त जन धन की हानि हुई थी कि लोगों को पैसा चाहिए ही चाहिए था। तो अमेरिका और जो भी उस समय राष्ट्र से, उन्होंने मिलकर के इसका निर्माण किया था, ठीक है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाद में 2 संगठन स्थापित किए गए, आईएमएफ और विश्व बैंक। नव स्थापित आईएमएफ के सदस्य निश्चित विनिमय दरों को एक प्रणाली पर सहमत हुए, जो 1970 के दशक में शुरुआत की। आपने एसडीआर का नाम सुना होगा, तो एग्जाम में पूछता है कि एसडीआर किस देश की मुद्रा है, तो पहली बात तो ये मुद्रा है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि एसडीआर किस देश की मुद्रा है, तो आपको याद करना पड़ता है आईएमएफ की मुद्रा है, ठीक है। आईएमएफ जो संगठन है उसका मुद्रा है एसडीआर। एसडीआर मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। और देखिए एसडीआर क्या होता है, भागिए मत, पूछता है एसडीआर क्या होता है, इस कितने देशों की मुद्रा है, ठीक है, कौन कौन सी मुद्रा इसमें है, तो सभी बताएंगे। एसडीआर न तो मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर दावा, बल्कि यह आईएमएफ के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्रा पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के एवज में एसडीआर का आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। एसडीआर आईएमएफ और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खातों की इकाई के रूप में कार्य करता है। एसडीआर मुद्रा कीमत एक निर्धारण यूएस डॉलर के मुद्रों को जोड़कर किया जाता है, और इसके अलावा यह जो है मुद्रा पूछा जाता है एसडीआर के बास्केट में, यानी कि एसडीआर में कौन कौन सी मुद्रा आती हैं, तो टोटल 5 मुद्रा आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक हो गया यूएस डॉलर, ठीक है, दूसरा हो गया यूरोपीय देशों का यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, और 5वां क्या है, रेनमिनबी, और यह सबसे लेटेस्ट 2016 में शामिल किया गया था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। एसडीआर मुद्रा की मूल्यों के दौरान मूल्यवान यानी कि अवकाश को छोड़कर जिस दिन आईएमएफ व्यवसायी, यह सब आप लोग पढ़ते रहेंगे। इसमें कोटा निर्धारित किया जाता है कि कौन से देश का कितना कोटा है, तो भारत का कितना है और सबसे देश किसका है। उसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं एसडीआर में कौन कौन सी मुद्रा है। तो एसडीआर एक मुद्रा नहीं है, लेकिन इसका मूल्य 5 मुद्राओं की एक टोकरी के रूप में निर्धारित किया जाता है। हमने आपको बता ही दिया, अमेरिकी डॉलर पहला है, यूरोपीय, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो 5 है, 5 को आप याद रखेंगे। बाकी किस देश का कितना योगदान होता है इसमें आप इस मैप में देख सकते हैं। देखिए सबसे बड़े आईएमएफ सदस्यों के लिए कोटा और शेयर, तो सबसे ज़्यादा एसडीआर, ठीक है, यानी कि आईएमएफ, देखिए आईएमएफ देश है तो इसको भी चलाने के लिए, आईएमएफ बैंक है तो इसको भी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा,
आप अपने बैंक में पैसा देते हैं तो आप ही लोग पैसा देते हैं, बहुत सारे लोग पैसा देते हैं और बैंक वही पैसा ले करके दूसरों को लेन देता है, यानी कि आपसे पैसा लेगा, लोगों से पैसा लेगा और लोगों में लोन देगा। तो वही काम है आईएमएफ का, किस देश का कितना है और जो देश जितना ज़्यादा पैसा देगा उसका वोटिंग शेयर उतना ही रहेगा। यानी कि मान लीजिए अमेरिका है, सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है, और कोई देश आया लोन देने के लिए, भैया हमको लोन दे दो, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास पहुंचेगी? जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा आईएमएफ में, समझे? ठीक है, तो भारत का कितना परसेंटेज है, पाकिस्तान का कितना है, सभी के बारे में जानते हैं। और एक चीज़ और, मान लीजिए कोई देश पैसा दिया, ठीक है, उसका 2.5 गुना तक उसको लोन दिया जा सकता है। मान लीजिए जो देश जितना पैसा लगाएगा, कभी उसको ज़रूरत लग गई, हालांकि बहुत कम देशों को लगती है, तो जितना जमा किया है उसका 2.5 गुना तक उसको लोन दिया जा सकता है। देखिए शेयर कितना है, यूएसए की बात करें तो 82,994.2 एसडीआर है, और कुल परसेंटेज कितना है शेयर में, तो 17.44%, 43% अकेले कितना है अमेरिका का, ठीक है। और वोटिंग शेयर की बात करें तो 16.50 है। दूसरे नंबर पर आता है जापान 30,820, और परसेंटेज कितना है इसमें आईएमएफ में, तो 6.44। इसी प्रकार चीन का देखेंगे तो चीन का भी इतना है, और वोटिंग कुल वोटों का परसेंटेज आप देखेंगे। भारत को जब आप देखेंगे तो भारत 8वें नंबर पर आता है, और भारत का जो इसमें कुल कोटा है 2.775 है, ठीक है। और कभी लोन चाहिए तो अपना जितना उसमें दिया रहेगा 2.5 गुना तक उससे ज़्यादा लोन मिल सकता है। अब पाकिस्तान का भी आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे, तो पाकिस्तान को खोज लीजिए, कनाडा, स्पेन, मैक्सिको में। पाकिस्तान तो इसमें कहीं दिखिए नहीं रहा है, ठीक है, कंगाल देश का काम मिलेगा। तो बाकी अन्य देशों का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो देश जितना पैसा देगा उसका 2.5 गुना तक उसको लोन मिल सकता है। और यह सब कोटा है कि कौन से देश कितने पैसा इसमें दिए हैं, ठीक है, कितना उसका शेयर है। इसके अलावा आईएमएफ, जैसे वर्ल्ड बैंक हमने बताया विभिन्न प्रकार का जो है रिपोर्ट जारी करता है, उसी प्रकार आईएमएफ भी विभिन्न रिपोर्ट जारी करता है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको कराएंगे। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ, ठीक है। फिस्कल मॉनिटर कौन जारी करता है? आईएमएफ। उसके अलावा ग्लोबल फाइनेंस क्या लिखा है, स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट कौन? आईएमएफ। उसके अलावा रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा आईएमएफ। तो यह सब रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ गया, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 44 में हुआ था। काम करना वगैरह शुरू कब किया था? आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सब इसको हल करिएगा, ठीक है। लेकिन स्थापना की बात करें 44। विशेष आहरण अधिकारी यानी कि ईएसडीआर मूल्य मुद्राओं में टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो कितने? 5 बताया ना हमने आपको, जापानी येन, यूएस डॉलर, ठीक है। और ईएसडीआर मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का सबसे अधिक महत्व है? तो अमेरिकी डॉलर का सबसे अधिक महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो यह सब हमने आपको बता ही दिया। सभी का सभी संगठन आपको एक ही चैनल पर एक ही जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी अभी तक वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक वीडियो को करके सब्सक्राइब करके ही जाना है। जय हिंद।